गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज मी लव कुश रायचंद। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है पूरा पाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो फ्रेंड्स, ये पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो फ्रेंड्स, ये था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। विशाल स्नागार कहाँ मिला था? तो फ्रेंड्स, ये मिला था मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे मिला था? मोहनजोदाड़ो में। क्या मिला था? बाथ। क्या? ग्रेट बाथ। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की। लोथल नगर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? किस सभ्यता का? एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था। तो फ्रेंड, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो फ्रेंड्स, ये थी मिट्टी के पात्र के लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए। कौन प्रसिद्ध था? कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था तांबे का। किसका? तांबे का। जो वैदिक लोग थे या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यह लोहे से अपरिचित थे। इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है किसको? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को। और जब चौथा वेद जुड़ जाता है, कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। ये सबसे बाद में आया, तो कौन सा? अथर्ववेद। फ्रेंड, जो ऋग्वेद है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हो। पूजा पाठ की बात की गई है। जो सामवेद है, इसमें संगीत के माध्यम से पूजा पाठ की बात करी गई है। यजुर्वेद में आपको मिलेगा जादू टोना। किसके बारे में? जादू टोना के बारे में। और अथर्ववेद में क्या है? इसमें बताया गया है आयुर्वेद के बारे में। किसके? आयुर्वेद के बारे में। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्या किया था? इन्होंने रथों का प्रयोग किया था जो घोड़ों के द्वारा चलाए जाते थे। किसने प्रयोग किया था? आर्यों ने। इसलिए आर्यों ने अपने से पूर्व वाले जो लोग थे उनको हरा दिया था। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह कथन किस बात की पुष्टि करता है? तो ये पुष्टि इस प्रकार करता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ में अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार जो होता था, प्राय गाय होती थी। क्या होती थी? गाय होती थी। जमीन नहीं देते थे। जमीन देने की प्रथा तो पूर्व मध्य काल में प्रारंभ हुई है। कहाँ पे? पूर्व मध्य काल में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स, ये हुई है सप्त सिंधु प्रदेश में। कहाँ पे? सप्त सिंधु प्रदेश में। जो आपके आते हैं कहाँ पे? पंजाब वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? पंजाब वाले क्षेत्र में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये लिया गया है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। जो ये गायत्री मंत्र है, ये सूर्य देव को समर्पित है। किसको? सूर्य देव को समर्पित है। किस विदुषी के वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी गई थी? तो फ्रेंड्स, ये दी गई थी
गार्गी द्वारा, किसके द्वारा? गार्गी के द्वारा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है अशोक मौर्य के जो स्तंभ था, कौन सा? रुमिनदेई। कौन सा स्तंभ? रुमिनदेई स्तंभ के द्वारा ही गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान अंकित किया जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो वे वर्ग कौन से थे? तो फ्रेंड्स ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र। कौन? स्त्री और शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्री और शूद्रों का अत्यधिक विकास किया था। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? तो फ्रेंड्स ये विश्वास करता था कि दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? इच्छाओं के कारण। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी पाली भाषा में। कौन सी भाषा? भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था वामसात पाकनिसी। कौन सा? वामसात पाकशिनी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म। कौन था? बौद्ध धर्म। महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? तो फ्रेंड ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो ये थे पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको कहते हैं अंग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो ये क्या था श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक में है। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा है। तो फ्रेंड्स ये जुड़ा है चित्रित घूसर मृद भांडों के साथ। किससे? चित्रित धूसर मृद भांडों से। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? फ्रेंड्स ये था बिंबिसार। कौन? बिंबिसार, जो था हर्यक वंश से। कौन से? हर्यक वंश से। इसके बाद आया था नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। उसके बाद कौन आया? इसके बाद आया था आपका मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो फ्रेंड्स ये थी संस्कृत। अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी झेलम नदी के किनारे, जिसको बितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बितास्ता का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें पोरस हार गया था और सिकंदर जीत गया था। यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? उनका नाम है मूसा साहिब। क्या? मूसा साहिब। महाभाष्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो फ्रेंड्स ये निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका पुत्र था बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र जो था वो था सम्राट अशोक। कौन? सम्राट अशोक। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तो फ्रेंड्स ये थी तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद हुआ? तो फ्रेंड्स ये होता कलिंग युद्ध के बाद। कब? कलिंग युद्ध के बाद, जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद क्या था? अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म ले लिया था, जिसको कहते हैं अशोक का धम्म। क्या कहते हैं? अशोक का धम्म या धम्म की नीति। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो फ्रेंड्स ये थे अशोक।
कौन? सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? रोग एडिक्स ठाटी ने। किसने? रोग एडिक्स ठाटी ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये था मैगस्थनीज। कौन था? मैगस्थनीज। इंडिका किसकी कविता है? यह किसकी लिखी है? तो फ्रेंड्स ये है मैगस्थनीज की। किसकी? मैगस्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है तक्षशिला के। किससे? तक्षशिला विद्या केंद्र से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो फ्रेंड ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। फ्रेंड चाणक्य को हम अनेकों नाम से जानते हैं। इनको कौटिल्य भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? कौटिल्य। इनको कौटिल्य बोला जाता है। इनको विष्णुगुप्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विष्णुगुप्त। इनको ही चाणक्य बोला जाता है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये है ब्राह्मी लिपि में। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो शिलालेख थे ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। कौन सी? खरोष्टी लिपि में थे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है अशोक को, क्योंकि अशोक के काल में ही सर्वप्रथम शिलालेखों का विकास हुआ, शिलालेख बने। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था जिला प्रशासक। कौन? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे फ्रेंड बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। मिलिंद पानो क्या है? तो फ्रेंड्स ये है बौद्ध पाठ। क्या है? बौद्ध पाठ। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को क्या नाम दिया गया? तो फ्रेंड इसको कहा गांधार शैली। क्या बोला गया? इसको बोला है गांधार शैली, जिसका विकास हुआ था कुषाण काल में। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इनके प्रसिद्ध जो राजा थे उनका नाम था कनिष्क। क्या था? कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो फ्रेंड्स शक संवत जो है कनिष्क ने शुरू किया था, और ये शुरू किया था 78 ईस्वी में। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? किसके शासनकाल में इसका विकास हुआ था? तो इसका विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो फ्रेंड्स ये थे कलिंग के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे गोमतीपुत्र सातकर्णी। कौन? गोमतीपुत्र सातकर्णी। फ्रेंड्स सातवाहन वंश के जो शासक थे ये अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो शासन था वो मात्र सत्तात्मक था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? गुप्तों ने। किसने? गुप्तों ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं। इन्हीं के दरबार में ही थे नवरत्न। कौन? नवरत्न। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो फ्रेंड्स ये था समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आगमन के साथ समाप्त हो गया? तो फ्रेंड्स ये समाप्त हो गया था हुनों के आगमन के बाद। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो फ्रेंड्स ये किए गए थे सोने के। किसके? सोने के। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा गया? तो फ्रेंड्स ये कहा गया था समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो फ्रेंड्स इसमें जो उपलब्धियां है वो है समुद्रगुप्त की। मेघदूत का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है कालिदास। कौन है? कालिदास। फ्रेंड्स कालिदास की एक और जो कीर्ति है उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। फरहान
किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो फ्रेंड ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसको ही कहा जाता है विक्रमादित्य, जिसको कहा जाता है विक्रमादित्य। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी गुप्तों के शासन वंश के काल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो फ्रेंड्स इसका केंद्र था अरिकामेडू। क्या? अरिकामेडू। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो फ्रेंड्स इन्होंने जो पदवी धारण की थी, इनको पंडित चोल भी कहते थे, इनको कहते मुडी कोंड भी कहते थे, इनको कहते थे गंगे कोंड। क्या कहते थे? गंगे कोंड। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान देने वाला कहा गया था? तो ये कहा गया है पल्ली चंदम को। किसको? पल्ली चंदम को। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीत लिया था? तो फ्रेंड्स ये थे राजा प्रथम। राज प्रथम, इनको राजा प्रथम भी कहते हैं। उत्तर मेरूल शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स इससे मिलती है चोल वंश की। किसकी? चोल वंश की। चोल राजाओं का शासन था कहाँ पे? तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी अलोरा। कौन सी? अलोरा। अलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस ने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था कबीरराज मार्ग। क्या था? कबीरराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था, तो इन्होंने क्या करा? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पम्मा, पोंगा और रंगा। कौन कौन से? पंपा, पोन्ना और रन्ना। क्या क्या? पंपा, पोन्ना, रन्ना। ये इनके 3 कवि थे। कौन कौन से? पंपा, पोन्ना और रन्ना। और इन्होंने कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स ये था पल्लव राजवंश। कौन सा? पल्लव राजवंश। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो फ्रेंड ये था बताबी के चालुक्य का। किसका? बताबी के चालुक्य का। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और इन्होंने अरोल परशस्ती की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनको जो था पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। किसको? रवि कीर्ति को, जो एक जैन थे और जिन्होंने अहोल परशस्ती की रचना की थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान में, जो एक जैन मंदिर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी थी सोमदेव ने। किसने? सोमदेव ने। हरचरित्र के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने। किस प्रतिहार राजा ने परमान की उपाधि ली थी? तो फ्रेंड्स ये ली थी मिहिर भोज। किसने? मिहिर भोज। फ्रेंड्स यही वो राजा है जो कहते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।
प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो उसका नाम था हुएन सांग। कौन? हुएन सांग। हुएन सांग कब आया था? हुएन सांग आया था हर्ष के शासन काल में। किसके? हर्ष के। और फायान। कौन? फायान जो आया था, यह आया था गुप्त राजवंश में। कब? जब गुप्त शासक थे, जब गुप्त शासक थे जब आया था फायान। और जब हर्ष शासक था जब आया था हुएन सांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ये क्या गया था? हुएन सांग को। किसको? हुएन सांग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी हर्षवर्धन द्वारा। किस नाटक की रचना की गई थी? नागानंद की। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है बिहार में। जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो फ्रेंड ये थे मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का मान स्तूप है मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना करवाई थी महान अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो फिर ये थे जयदेव। कौन? जयदेव। विद्या नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था कहाँ पे? कश्मीर पे। कहाँ पे? कश्मीर में। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स ये थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया था, इन्होंने किया था 712 में। कब? 712 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया था? ये क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज का किस माफ कीजिएगा को माफ कीजिए को तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? मोहम्मद गोरी ने। कब? मोहम्मद गोरी ने कब किया था? 1992 में। 1992 में। 1991 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज, इसका पूरा नाम है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और फिर उसको छोड़ दिया था। किंतु 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जो हेल्प की थी वो की थी जयचंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के एक तरीके से ससुर थे, जो इनसे रुष्ट थे। इसलिए उन्होंने क्या करा? पृथ्वीराज चौहान जी को हराने के लिए किसकी हेल्प करी? मोहम्मद गोरी की। ओके फ्रेंड्स, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स ये था बाबर। कौन? बाबर। जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कब रखी थी? ये रखी थी 1527 में। कब? 1527 में। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो फ्रेंड ये था तराइन की द्वितीय लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई। दिल्ली सुल्तान माफ कीजिएगा, दिल्ली सुल्तान का शासक कब आरंभ हुआ है? इसको अगर इस तरीके से पढ़ा जाए कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब आरंभ होता है, शासन कब आरंभ होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है कब? 1206 में। दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? तो फ्रेंड्स ये रखी थी ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गोरी का एक गुलाम था। क्योंकि गोरी का कोई पुत्र नहीं था, तो गोरी ने अपने 4 गुलाम को पूरा भारत
आज के समय का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सौंप कर वो वापस चला गया था गजनी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो थे ऐबक, इन्होंने जो वंश की स्थापना की थी, उस वंश का नाम था गुलाम वंश। क्या नाम था? गुलाम वंश। इसके ये प्रथम शासक थे। कौन? ऐबक, जो थे 1206 से 1211 तक। ओके फ्रेंड्स, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौसा खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। क्या खेलते हुए? चौसा खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो फ्रेंड्स ये था नासिरुद्दीन का। किसका? नासिरुद्दीन का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स उस समय जो शासक था दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम था इल्तुतमिश। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया था बलबन ने। किसने? बलबन ने। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति की भी स्थापना की थी। किसकी? रक्त एवं लौह की। फ्रेंड्स बलबन ने 2 प्रथाओं का चलन किया था। एक तो क्या? पाबोस, और दूसरा सजदा। कौन सा? सजदा और पाबोस। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो फ्रेंड्स ये थी इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। यह दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी, या कह सकते हैं मध्यकालीन इतिहास की यह प्रथम महिला शासक थी। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो फ्रेंड्स ये थे सैयद और लोदी। सैयद वंश जो था ये, और लोदी वंश। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए शानी किसने बुलवाया था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए शाहनी बुलवाया? तो फ्रेंड्स ये थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो फ्रेंड्स इसने अपने एक दास को सौंपा था जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या? मलिक काफूर। वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स ये था अलाउद्दीन खिलजी। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो फ्रेंड्स वो स्थित है औरंगाबाद के। कहाँ पे? औरंगाबाद के। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड ये था बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो फ्रेंड्स ये था लोधी वंश। अंतिम वंश जो था लोधी वंश थे, और इसी के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने हराकर, कहाँ पे हराकर? पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी 1927 में। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय? पीर कहा जाता है सूफियों का गुरु, और मुरीद कहा जाता है चेला। जो उनका चेला होता है, जो उनका शिष्य होता है, उसको कहते हैं मुरीद। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उसको जाना जाता है सिलसिला। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो फ्रेंड्स वो थी असमिया। कौन सी? असम की भाषा असमिया। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स ये है कन्फ्यूशियस धर्म का। किसका? कन्फ्यूशियस धर्म का। ये धर्म चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में।
विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी संगम वंश ने। किसने? संगम वंश ने। विजयनगर की जो स्थापना ये दो भाइयों ने की थी, दो भाइयों ने, जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। गोवा के गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था हरिहर सेकंड। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो फ्रेंड्स ये थे विजयनगर के। तेलुगु कृति अमुक्त मालवीय का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स इसके लेखक थे कौन? कृष्णदेव रॉय। कौन? कृष्णदेव राय। कौन सी कीर्ति थी जो थी तेलुगु की? वो थी अमुक्त माल्यद। क्या? अमुक्त माल्यद। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था 1565 में। कब? 1565 में। मरमर बीथी से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। गोल गुम्बज कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है बीजापुर में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स ये किया था 1526 में। 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स ये लड़ी गई थी बाबर और लोधी साम्राज्य के। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो फ्रेंड्स ये था पानीपत की प्रथम लड़ाई। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया था बाबर ने। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है वो हुई थी आगरा में। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो फ्रेंड्स वो था कन्नौज का युद्ध, जिसको कन्नौजी का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो फ्रेंड्स ये लड़ा गया था 1540 में। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे मिरक मिर्जा गियाथ। अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। कितनी वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की। जब ये 1556 में। कब? 1556 में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो फ्रेंड्स ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू। अकबर और हेमू। अकबर की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो क्या था? बैरम। वो क्या था? बैरम खान ने। किसने? बैरम खान ने। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया था बदायूं ने। किसने? बदायूं ने। आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स वह है अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो फ्रेंड्स वो था हरि विजय। कौन? हरि विजय। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप। कौन? अकबर और महाराणा प्रताप। ये हुई थी 1576 में। कब? 1576 में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है उत्तर प्रदेश में। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। अकबर का जो अंगरक्षक था, जो अभिरक्षक था, जो अंगरक्षक था, जो बॉडीगार्ड था, वो कौन था? वो था बैरम खां। कौन? बैरम खां। डोडामल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो फ्रेंड्स ये थे अकबर के। किसके? अकबर के। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी में ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो फ्रेंड्स ये था बिरबल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे अकबर। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो
स्थापना ये हुई थी 1600 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो फ्रेंड्स ये लिखी थी अकबर के काल में। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालीन जेम्स जो उनके प्रथम राजा थे, जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया? तो फ्रेंड्स ये भेजा गया था जॉन हॉकिंस को। जॉन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही दरबार में किसने भेजा था? तो फ्रेंड्स ये भेजा था इंग्लैंड के जो तत्कालीन राजा थे जेम्स फर्स्ट, उनके द्वारा भेजा गया था। तो कौन आए थे? जॉन हॉकिंस। कौन आए थे? जॉन हॉकिंस। और एक और वो आए थे जो ये थे क्या थे, माफ़ कीजिएगा, दूत। एक इंग्लैंड के अन्य दूत भी थे जो जहांगीर के दरबार में आए थे, जिनका नाम था टॉमस रो। क्या नाम था? टॉमस रो। तो ये दोनों दरबारी जो है ये आए थे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, इंग्लैंड की ओर से। कौन कौन? टॉमस रो और हॉकिंस। कौन कौन? टॉमस रो और हॉकिंस। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट बने, कौन से नाम से बने थे? इनको कहा गया शाहजहां। क्या? शाहजहां। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊत 1739 में कौन ले गया था? तो फ्रेंड्स ये ले गया था अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली ले गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आगरा में। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो फ्रेंड्स ये लगाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। क्योंकि औरंगजेब जो है वो धर्म को अत्यधिक मानता था, इसलिए इन्होंने संगीत और नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस्लाम धर्म में संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध है। औरंगजेब का उत्तरदायी कौन था? तो इसका उत्तरदायी या उत्तराधिकारी जो था वो था मुअज्जम। कौन था? मुअज्जम। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां के समय काल में या शाहजहां के शासन काल में जो है स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष था। स्थापत्य कला के लिए स्वर्णकाल था। मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर थे? तो फ्रेंड्स वो है ताजमहल। कौन? ताजमहल जो है आगरा में। जो है आगरा में। आगरा में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जो यमुना नदी के किनारे पर है। कौन सी? यमुना नदी के किनारे पर है। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता पाई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो फ्रेंड ताजमहल में। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। शेर शाह ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रम से किन दो युद्धों में या स्थानों में हराया था? तो फ्रेंड्स जो 1539 का था वो था चौसा का युद्ध, और 1540 का जो था वो था कन्नौज का युद्ध, जब शेर शाह ने या शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था 1540 में। तो हुमायूं जो था वो अपने देश भाग गया था। कहाँ पे? अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान गजनी वापिस चला गया था। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किससे जोड़ती है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ती है पूर्व बंगाल से। पूर्व बंगाल आज के समय का जो है वो है बांग्लादेश। ये ढाका तक जाती थी। कहाँ तक? ढाका तक, बांग्लादेश की राजधानी तक। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो था वो था बालाजी जनार्दन भानु। क्या? बालाजी जनार्दन भानु। उस मराठा राजा का नाम बताए जो औरंगजेब से बहादुर से लड़ा।
तो फ्रेंड्स वो था शिवाजी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो फ्रेंड्स वो था शाइस्ता खान। कौन? शाइस्ता खान। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में लड़ा था। किसके नेतृत्व में? ताराबाई के। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स ये थी रायगढ़। क्या थी? रायगढ़। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसा होगा, शिवाजी के राज्य की राजधानी, राज्य की नहीं, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स ये थी रायगढ़। लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। किसको? बाजीराव प्रथम को, जो लगातार लगभग 20 युद्ध जीता था। कितने? 20 युद्ध। फ्रेंड्स ये बालाजी बाजीराव वही है, मस्तानी वाला, बाजीराव मस्तानी वाला ये बाजीराव। ओके फ्रेंड्स। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये थी सालबाई की संधि। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स ये था फोर्ट विलियम। ये अंग्रेजों का प्रथम दुर्ग था, प्रथम फैक्ट्री थी। कौन सी? फोर्ट विलियम। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो फ्रेंड्स इनका था मसूलीपट्टम। कहाँ पे? मसूलीपट्टम। अंग्रेजों शासक माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में मिला था? तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या करा? इन्होंने पुर्तगाल की जो महारानी थी उससे विवाह कर लिया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत किस राजा के द्वारा कराया गया था? तो फ्रेंड्स ये थे जमोरिन। कौन? जमोरिन जो थे केरल के राजा थे। ये केरल के राजा थे। ये कब आया था? ये आया था 1498 में। कब? 1498 में। ये यहाँ से मसाले ले गए। क्या ले गया? मसाले, जिससे 200 गुना प्रॉफिट कमाया। कितना? 200 गुना प्रॉफिट। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है पुर्तगाल। कौन सा? पुर्तगाल। फ्रेंड्स पुर्तगाल जो है ये बाहर से गया 1987 में, जब हमने गोवा को आज़ाद कराया पुर्तगाल से। जब पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट से सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाए? उनको कहा गया कैलिको। क्या कहा गया? कैलिको। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करने लगे? चाय। अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर कर दिया आसाम में चाय उगाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1699 में। कब? 1699 में। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था तलवंडी। क्या? तलवंडी, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे गुरु गोविंद सिंह। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स ये दी थी ज़मान शाह ने। किसने? ज़मान शाह ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो फ्रेंड ये था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड ये थे शहादत खान। कौन? शहादत खान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स ये थे मैसूर के। और टीपू सुल्तान के जो फादर थे इनका नाम था क्या? हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। टीपू सुल्तान की सहायता किसने की अंग्रेज से लड़ने के लिए? तो ये की थी फ्रांसीसियों ने। किसने? फ्रांसीसियों ने किसकी हेल्प की थी? ये की थी टीपू सुल्तान की।
तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो फ्रेंड्स ये करती है 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उन में से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना का जिक्र जो किया वो किया हॉल ने। किसने? हॉल ने बताया कि मैं भी इस काल कोठरी में था और मैं बच गया। ओके फ्रेंड्स, ये घटना है कब की? ये घटना है लगभग 1763 या 64 की। ओके फ्रेंड्स, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? मीर जाफर ने। किसने? मीर जाफर ने। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। किसके? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ से मिलते हैं? तो फ्रेंड्स ये मिलते हैं गोवा से। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था वांडीवास का युद्ध। कौन सा? वांडीवास का युद्ध, जो लड़ा गया था 1760 में। कब? 1760 में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और फिर वो भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी मुंबई में। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर। इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाए थे। इन्होंने कहा था कि जो हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, अगर वो अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं तो हम उनका शुद्धिकरण करेंगे, जिसको शुद्धि आंदोलन कहा गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये की थी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए की थी, क्योंकि इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब प्रारंभ किया? तो फ्रेंड्स ये किया था 1835 में। 1835 में किसके माध्यम से? ये किया था लॉर्ड मैकाले के माध्यम से, क्योंकि लॉर्ड मैकाले का कहना था कि मैं भारत में ऐसे अंग्रेज बनाकर चले जाऊंगा। कैसे अंग्रेज? जो शकल से देखने में तो इंडियन हो गए लेकिन सोच से अंग्रेज हो गए। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड ये थे सर सैयद अहमद खान। नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया? तो फ्रेंड्स ये कहा गया राजा राम मोहन रॉय को। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने स्थापना की थी 1828 में। कब? 1828 में। इन्हीं को ही भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्हीं को ही भारत का धार्मिक आंदोलन का सुधारक कहा जाता है। किसको? राजा राममोहन रॉय को। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग। भय आयोग, जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का ध्यान रखा, तो फ्रेंड्स ये था चार्ल्स आयोग। कौन सा? चार्ल्स आयोग। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था ब्रह्म समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी ज्योतिबा फुले ने, जो एक छोटी जात के व्यक्ति थे। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये सब 14 अगस्त 1947 की रात को कहे गए थे। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसने कहा था? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और
वह ईश्वर है। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेसी नेताओं में से किसने महान वृद्ध पुरुष कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था दादाभाई नेहरू जी को। किसको? दादाभाई नेहरू जी को। इन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं, किस तरीके से अंग्रेज जो है भारत से धन ले जा रहे हैं। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे दादाभाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था दादाभाई नौरोजी ने। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था? कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति कभी धरती पर था। तो फ्रेंड्स ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फ्रेंड्स जो इंग्लैंड के फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था कि देखो देखो किस तरीके से एक अर्ध नंग फकीर चलता हुआ आ रहा है। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, कौन से वाले में? द्वितीय में। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे लोकमान्य तिलक। कौन? लोकमान्य तिलक। इन्हीं का एक नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? तो फ्रेंड्स ये थी भगवत गीता। कौन सी? भगवत गीता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद अल बलाग की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स ये कब की थी? ये की थी 1915 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कथन किसका था? यह नारा किसका था? तो यह नारा था लोकमान्य तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। फ्रंटियर गांधी पद के नाम से कौन संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है खान अब्दुल गफ्फार खां। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्रेंड्स ये है फ्लोरेंस नाइटिंग। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके फ्रेंड्स। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये अरविंदो घोष। द लॉयल मोमेंट्स ऑफ इंडिया किसका समाचार पत्र था? तो फ्रेंड्स ये था सैयद अहमद खान का। किसका? सैयद अहमद खान का। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स ये थे महात्मा गांधी जी। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक कौन सा? तो फ्रेंड्स ये है नील दर्पण, जो लिखा था दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सब प्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका नाम था भारत भाग्य विधाता। क्या नाम था? भारत भाग्य विधाता। इस गीत के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख था? तो फ्रेंड्स ये थे सन्यासी विद्रोह का। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? तो फ्रेंड्स ये था अलीपुर बम मामला। अभिनय भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये थे विनायक दामोदर सावरकर। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध चलाया गया? तो फ्रेंड्स ये था भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के लिए। किसके? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के लिए ही, जिसमें इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। नौजवान भारत सभा
किसने स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स ये स्थापित की थी भगत सिंह ने। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये की थी लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। और इनके साथ थे करतार सिंह। कौन? करतार सिंह। फ्रेंड इसकी स्थापना जो है ये की थी 1912 में, जिसमें एक पत्रिका भी निकालते थे जिसका नाम था गदर। गदर अंग्रेजी राज का दुश्मन। क्या थी पत्रिका का शीर्षक? गदर अंग्रेजी राज का दुश्मन। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई कहाँ पे? बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की। कब की घोषणा? 1958 में घोषणा की। कहा जितने भी आपके राज्य हमने लिए वो वापस कर देंगे और अब आप पर जो शासन होगा वो कंपनी का ना होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, ब्रिटिश महारानी का होगा, ये कहा था। 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग, जिसको 1857 की क्रांति के बाद वॉयसराय कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वॉयसराय। कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था नाना साहिब ने। और फ्रेंड झांसी में क्या था? रानी लक्ष्मीबाई ने। दिल्ली से क्या था? किसने? बहादुर शाह जफर ने। किसने? बहादुर शाह जफर ने। और लखनऊ से क्या था? बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किया था फ्रेंड नाना साहिब ने। और बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने, जो सबसे वृद्ध थे, 82 ईयर के थे। कितने? 82 वर्ष के थे। कौन? कुंवर सिंह। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत का माफ कीजिएगा सरकार का कंपनी से सम्राट को हस्तांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। कहाँ पे? इलाहाबाद में। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया? तो फ्रेंड्स ये थे जी.वी. जोशी। कौन? ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी थॉमस मुनरो ने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे वॉरेन हास्टिंग। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत करवाया था? तो फ्रेंड्स ये थे लॉर्ड विलियम। कौन? लॉर्ड विलियम। और इनके साथ जो सहयोग किया था वो क्या था? किसने? वो क्या था? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने। ओके फ्रेंड्स, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे सी राजगोपालाचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो फ्रेंड्स वो था कृषि सुधार। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? लॉर्ड लिटन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रणी कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे रिपन। कौन? रिपन। लॉर्ड रिपन। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये था नियंत्रण बोर्ड। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1773 के अधिनियम के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय
स्वायत्त थी? तो फ्रेंड्स ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया था? तो फ्रेंड्स वो थे मोंटेग्यू। कौन? मोंटेग्यू। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स ये था ड्यूक ऑफ कैनोड। कौन? ड्यूक ऑफ कैनोड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो फ्रेंड्स ये था साइमन कमीशन पे। किस पे? साइमन कमीशन पे। साइमन कमीशन जो था इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसलिए भारत ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिसमें नारे लगाए गए कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन जब आया था तो वो लाहौर उतरा। लाहौर में जनता द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाजपत राय के ऊपर लाठी प्रहार किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित कराने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? ये था 1907 में। कब? 1907 में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड इनका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। जितने भी छोटे उद्योग थे उनको प्रोत्साहित देना, उनको आगे बढ़ाना। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? तो फ्रेंड्स ये मिला था 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योग के। किसके? कुटीर उद्योग के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा स्थान पर भीड़ द्वारा, आंदोलनकारी द्वारा एक थाने में आग लगा दी गई थी, जिससे 22 पुलिस कर्मी जलकर मर गए थे। जिससे रुष्ट होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे अत्यधिक प्रभावित हो गए। कुछ नेता नाराज भी हो गए, और जिसमें से 2 महत्वपूर्ण नेता थे। कौन कौन? चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना कर दी, किंतु यह पार्टी कांग्रेस से अलग न होकर कांग्रेस के अंदर ही थी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। कब? 1922 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स ये थे स्वराज पार्टी के। किसके? स्वराज पार्टी के। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स ये था भारत का भावी संविधान। क्या? भारत के भावी संविधान के लिए ही गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन भारतीय थी, कौन भारतीय महिला थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे आचार्य JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो फ्रेंड्स वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये कब की थी? ये की थी 1939 में। कब? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स ये थे सुभाष चंद्र बोस। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर उस समय किस राज्य शासित प्रदेश में था? तो फ्रेंड्स वो था मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो फ्रेंड्स ये लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। और इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1885 को, 28 दिसंबर को।
ठीक। इसके जो सचिव थे ये थे कौन, ए ओ ह्यूम। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था, तो फ्रेंड्स ये थे ए ओ ह्यूम। खिलाफत आंदोलन, आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया था, तो फ्रेंड्स ये था टर्किश खलीफा। जो खिलाफत आंदोलन था यह जो शुरू किया गया था भारतीय मुसलमानों द्वारा, ये था टर्किश जो खलीफा था उसके समर्थन में किया गया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में आ गए थे। और इस अधिवेशन के तहत ही क्या हुआ, जो गरम दल, कौन, जो गरम दल थे और जो नरम दल थे, वो दोनों मिल गए। कौन कौन, गरम दल और नरम दल, जो 1907 में विभाजित हुआ था। 1907 में विभाजित कहाँ पे, सूरत फोर्ट में, जिसको सूरत फोर्ट कहा जाता था। ये 1916 के अधिवेशन में मिल गए थे, जिसको कहा जाता है लखनऊ अधिवेशन। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष हुई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1907 में। 1907 में हुई थी। कहाँ पे, सूरत अधिवेशन में। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरंकुशता का शिकार हुए, तो फ्रेंड्स वो था साइमन कमीशन। कौन सा, साइमन कमीशन। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ, तो फ्रेंड्स वो हुआ था भीमराव अंबेडकर जी के बीच। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो फ्रेंड्स ये की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में, जिसमें दो लोगों का अत्यधिक योगदान था। जिसको प्रारंभ किया था किसने, तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। और इनका सहयोग जो दिया था वो दिया था किसने, एनी बेसेंट ने। किसने, एनी बेसेंट ने। किसने, एनी बेसेंट ने सहयोग किया था किसका, तिलक का। इन दोनों का अत्यधिक इसमें भूमिका थी। किसमें, होम रूल लीग आंदोलन में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। कहाँ पे, ढाका में, जो आज के समय में बांग्लादेश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी सलीम उल्लाह खान ने। किसने, सलीम उल्लाह खान ने। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज सदस्य थे, जो थे साथ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो फ्रेंड्स ये थे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन से गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल के अस्तित्व में आया था, तो फ्रेंड्स यह आया था लॉर्ड कैनिंग के। किसके, लॉर्ड कैनिंग के। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो फ्रेंड्स ये मानते थे दादा भाई नौरोजी को। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो फ्रेंड्स ये हुए थे 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने, किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी की मांग थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो भी नमक के कर लगाए उसको हटा लिया जाए। ये सब गांधी जी की मांग थी। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनः सीमाकरण करने की सिफारिश की थी, तो फ्रेंड्स उसके जो थे अध्यक्ष वो थे फजल अली। कौन, फजल अली आयोग। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो फ्रेंड्स वो थे लियो टोल्स्टॉय की। किसकी, लियो टोल्स्टॉय। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था गांधी जी ने। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था, तो फ्रेंड्स वो गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे, तो फ्रेंड्स ये पहुँचे थे कहाँ, अहमदाबाद। कहाँ पे, अहमदाबाद, जहाँ पे बोनस की बात हुई थी, जहाँ पे जो है अंग्रेजी फैक्ट्री जो थी, अंग्रेजी सरकार जो थी वो
मजदूरों को बोनस नहीं दे रही थी। इसलिए महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो फ्रेंड्स वो था चंपारण आंदोलन, जो नील की खेती से संबंधित था। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स वो होता बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव में। नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त किया? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने किया था डांडी में। कहाँ पे? डांडी में, जहाँ गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से डांडी तक पैदल यात्रा करके गए थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने थे? तो फ्रेंड्स वो था पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के प्रतिनिधि थे। जब सीतारमैया हार गए थे तो गांधी जी ने कहा था कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी वास्तविक हार है। जिससे क्या हुआ, कांग्रेस में थोड़ा विद्रोह हो गया। कुछ पक्ष गांधी जी के समर्थन में आ गए, कुछ आ गए सुभाष चंद्र बोस जी के समर्थक में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा, कांग्रेस की अध्यक्ष को छोड़ दिया और फिर अपनी एक फोर्स बनाई जिसको नाम दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत में कैबिनेट मिशन इसलिए भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो फ्रेंड्स ये था क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक से। कहाँ से? ग्वालियर टैंक से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स ये किया गया था बलिया में, चित्तू पांडे के द्वारा। चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये था असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित करने अधिवेशन पारित किया था? तो फ्रेंड्स ये था कलकत्ता में। सत्याग्रह के प्रमुख स्वरूप क्या थे? तो फ्रेंड्स ये थे असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसा होगा, सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन कौन से? तो पहला था असहयोग, दूसरा था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 और तीसरा था बहिष्कार। तीनों किसके थे? गांधी जी के। तीनों गांधी जी के थे। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण था? ये था सविनय अवज्ञा का। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1930 में। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी? तो फ्रेंड्स ये था लाहौर अधिवेशन 1929। कौन सा? 1929। जब रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हम 26 जनवरी को स्वराज लेकर आएंगे। स्वराज भी कैसा? पूर्ण स्वराज। हम पूर्ण स्वराज लेकर आएंगे। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को ही, हम कब? 26 जनवरी को ही अपना क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। वरना हमारा संविधान जो है वो तो 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। लेकिन जब भी हमने अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के अधिवेशन में कहा था कि हम 26 जनवरी को अपना पूर्ण स्वराज बनाएंगे। इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे जीवी मावंकलर। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो फ्रेंड्स ये था जिनोवा का। कहाँ का? जिनोवा का। जिसने अमेरिका की खोज करी थी, जिसको उसने नई दुनिया कहा, यहाँ के लोगों को इसने इंडियन कहा। और इसकी खोज कब की थी? ये की थी इनने 1492 में। कब? 1492 में। है हस्तक्षेप नीति का अर्थ है कुछ प्रतिबंध को हटा देना। कुछ प्रतिबंध जो है उसको हटा देना।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय में, जो उत्तर प्रदेश में है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन था जॉन लॉक का। किसका? जॉन लॉक का। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ क्या है? तो वो है समझाना और प्रचार करना। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था सी हुआंग टी ने। किसने? सी हुआंग टी ने। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये था वर्सेल्स की संधि। कौन सी? वर्सेल्स की संधि, जिसको वायसराय की संधि भी कहते हैं। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु तक ब्रिटिश राजा रानी कौन थी? तो फ्रेंड्स ये था क्वीन मेरी ट्यूडर। भीमबेटका गुफा किस राज्य में? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं रावी के तट पर हड़प्पा और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो फ्रेंड्स इसकी जो लिपि है वो अज्ञात है, वो आज तक पढ़ी नहीं गई। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था धान्यगार। कौन सा? धान्यगार। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस की मूर्ति है? तो फ्रेंड्स ये नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो फ्रेंड ये था लोथल। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका जो बंदरगाह नगर था वो था लोथल। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो फ्रेंड्स ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? व्यवसाय पर। आर्य क्यों एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो फ्रेंड्स ये था मैक्स मुलर। कौन? मैक्स मुलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरकार के चुनाव में शामिल होती है? तो फ्रेंड्स ये था समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे कहते थे बलि। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सहमत नहीं माना जाता? तो फ्रेंड्स ये माना जाता गंधर्व विवाह को। किसको? गंधर्व विवाह को, जिसको एक तरीका का राक्षस विवाह भी कहते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये थे शाक्य। किससे? शाक्य। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स वो दिया था सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट किए बुद्ध के काल में। कब? बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में था? तो फ्रेंड्स वो था पाली में। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो फ्रेंड्स वो है जन्म से। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है त्रिरत्न। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो फ्रेंड्स वो था बुद्ध के युग में। कब? बुद्ध के युग में। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो फ्रेंड्स वो क्या था? पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? तो फ्रेंड्स ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते, जिसमें इंसान भूखा प्यासा रहकर अपने प्राण त्यागता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो फ्रेंड्स ये था लोहे का। उस राज्य का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स वो था मगध। कौन सा? मगध। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर
मुकाबला किया था? तो फ्रेंड्स वो था पोरस। पोरस की सेना ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों कहाँ गुजारे थे? तो फ्रेंड्स वो गुजारते श्रवणबेल गोला में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो फ्रेंड्स वो था सम्राट अशोक। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन करता है? तो फ्रेंड्स वो करता है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। कैसा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो फ्रेंड्स वो था मौर्य राजा अशोक। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। किस शिला राजादेशा में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये था शिलालेख 13वां। कौन सा? 13वें शिलालेख में अशोक ने ये बात की थी। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका नाम था मेगस्थनीज। क्या था? मेगस्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म अपनाया था? तो फ्रेंड्स वो था उपगुप्त। कौन? उपगुप्त। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था तक्षशिला। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये की थी कौटिल्य ने। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो फ्रेंड्स ये थे जेम्स प्रिंसिप। कौन? जेम्स प्रिंसिप। और इन्होंने ये कब पढ़ी थी? ये पढ़ी थी 1837 में। मौर्य काल के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो फ्रेंड्स वो था शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो फ्रेंड्स ये थे कनिष्क के। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये थी गांधार कला। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो फ्रेंड्स ये था 78 ईस्वी। बौद्ध धर्म संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था कनिष्क। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो फ्रेंड्स वो था खारवेल। कलिंग शासक खारवेल के संरक्षण दिया था? तो फ्रेंड्स उसने दिया था संरक्षण जैन धर्म को। कलिंग शासक खारवेल जो था वो जैन धर्म को फॉलो करता था, जैन धर्म का अनुयायी था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के चांदी के सिक्के कहलाते थे? उसको कहते थे रूपक। क्या कहते थे? रूपक। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो फ्रेंड्स वो था समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 319 ईस्वी में। किसने प्रारंभ किया था? श्री गुप्त ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया था हरिसेन ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था विष्णु शर्मा ने। भरामीर थे एक प्राचीन खगोलविद। कैसे? प्राचीन खगोलविद। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो फ्रेंड्स ये था राजेंद्र चोल। माफ कीजिएगा, राजेंद्र चोल। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवता को समर्पित थे? तो फ्रेंड्स ये थे शिव। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो फ्रेंड्स ये करते थे दक्षिण में। कहाँ पे? दक्षिण में। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था? तो फ्रेंड्स वो था राजराज। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड्स ये था राजेंद्र प्रथम। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो फ्रेंड्स ये थी उरेयूर। क्या? उरेयूर। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन के। महाबलीपुरम
के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो फ्रेंड्स ये है पल्लवों के। एलोरा में ठोस शैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था राष्ट्रकूट के संरक्षण में। किस पल्लव शासक ने शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के। महाबलीपुरम में रत्न मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था नरसिंह वर्मन के। किसके? नरसिंह वर्मन प्रथम के। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे बिलहन। कौन? बिलहन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। यह एक अफ्रीका का यात्री था, अफ्रीका में भी मोरक्को का। एक महान रोमानी नावक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया था तेजपाल ने। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर मिलते हैं? तो फ्रेंड्स ये मिलते हैं हिंदू तथा जैन दोनों के। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है प्रतिहार। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स वो थी थानेश्वर। क्या? थानेश्वर। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसने किए? तो फ्रेंड्स ये कहते आदि शंकराचार्य द्वारा। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया था प्रतिहारों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी थी। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स ये था गजनी का। कुतुबुद्दीन किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। माफ़ कीजिएगा कुतुब मीनार। माफ़ कीजिएगा कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? फ्रेंड्स तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स ये था इल्तुतमिश। किसको शक्तिशाली नोबलों में एक समूह चिलागानी के विनाश का श्रेय जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाता है बलबन को। किसको? बलबन को। चिलागानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने का प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स ये था बलबन। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, ये थे तुर्क। सल्तनत वंश की विशालतम शाही सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई किसके द्वारा थी? तो फ्रेंड्स वो बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अमीर खुसरो भारत का तोता कहलाता है। क्या कहता है? तोता। अमीर खुसरो ने भारत में 7 राजाओं के राज्य को देखा है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स ये था फिरोज शाह तुगलक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था मोरक्को से। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पूर्ण निर्माण किया गया है किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया गया था जैसे हम आज देखते हैं।
भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो फ्रेंड्स वो आया था सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1526 में। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक थी? तो फ्रेंड्स वो थी स्थापत्य कला की। किसकी? स्थापत्य कला। सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुए थे? तो फ्रेंड्स ये हुए थे पारस से। कहाँ से? पर्शिया से। अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था और सूफी संत, फारसी हिंदी का लेखन और विद्वान इतिहासकार। जो अमीर खुसरो थे वो संगीत ज्ञ के साथ साथ सूफी संत भी थे, फारसी और हिंदी के लेखक थे और महान इतिहासकार थे। कौन? महान इतिहासकार भी थे। अलबार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स वो थे संत तुकाराम। कौन? संत तुकाराम। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहन किया किसको? तमिल को, तेलुगु को और संस्कृत को। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे निकोलो डी कोंटी। कौन? निकोलो डी कोंटी। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो फ्रेंड्स इन्होंने लिखी थी अमुक्त माल्यद। क्या? अमुक्त माल्यद। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं हम्पी। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1565 को। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स वो प्रसिद्ध है गोल गुम्बद के लिए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने लगवाया? तो फ्रेंड्स ये लगवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से मिला था? तो फ्रेंड्स ये मिला था गोलकुंडा की खान से, आंध्र प्रदेश से। पानीपत की पहली लड़ाई कब की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1526 को। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तो फ्रेंड्स ये थे तुर्की में। खानबकी युद्ध में बाबर द्वारा पराजित होने वाला राजपूत राजा कौन था? तो फ्रेंड्स ये था राणा सांगा। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया था शेरशाह ने। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो फ्रेंड्स कन्नौज की लड़ाई 1540 में, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया था हाजी बेगम ने। मेघावी राजस्व अधिकारी डोडरमल ने किसके अधीन सेवा दी? तो फ्रेंड्स ये दी शेरशाह। माफ कीजिएगा, शेरशाह नहीं, अकबर। कौन? अकबर। अकबर के लिए सेवा दी थी किसने? डोडरमल ने। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करा? तो बदायूं ने। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी? तो फ्रेंड्स ये थे अबुल फजल। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? ये भी अकबर ने। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श किससे करता था? तो फ्रेंड्स ये करता था इबादत खाना। कहाँ पे? इबादत खाना में। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? तो फ्रेंड्स ये था बैरम खां। कौन? बैरम खां। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? तो फ्रेंड्स ये किया था अकबर ने। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो ये था डोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका मूल नाम था
रामतनु पांडे, क्या था? रामतनु पांडे। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो फ्रेंड्स ये लिखी थी अकबर के। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो फ्रेंड्स ये थी जहांगीर की। चित्रकारी किसके शासन के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो फ्रेंड्स ये थी जहांगीर के समय में। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? फ्रेंड तो ये किया था जहांगीर ने। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? तो फ्रेंड ये की थी शाहजहां ने। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊत किस मुगल भवन में रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया दिल्ली के लाल किले में, दीवान ए आम में। दिल्ली का जो लाल किला है उसका जो दीवान ए आम है वहाँ पे रखा गया है। क्या रखा गया? प्रसिद्ध प्रसिद्ध तख्त ए ताऊत। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये औरंगजेब। मुगल शासकों की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स ये थी फारसी। माफ़ कीजिएगा, राज दरबारी भाषा। मुगलों की जो राज दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनी थी? तो फ्रेंड्स ये बनी थी 7वीं सदी में। किसने शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी कालिंजर में। कालिंजर की युद्ध में शेरशाह की लड़ते हुए मृत्यु हो गई। एक तोप का गोला फट गया जिससे शेरशाह की मृत्यु हो गई। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे रामदास। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो फ्रेंड्स ये भेजा था राजा जयसिंह को। किसको? राजा जयसिंह को। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1674 को। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किया? तो फ्रेंड्स वो किया था पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से और अंग्रेजों से। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है बालाजी बाजीराव। जिस समय 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स वो था शाह आलम द्वितीय, पेशवा प्रथम। ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी बाजीराव के। किसके? बाजीराव द्वितीय के। फ्रेंड्स ये पेशवा पेंशन होगा। ये होगा पेशवा पेंशन। क्या होगा? ये थोड़ा टाइप कम हुआ है। ये होगा पेशवा पेंशन। ये होगा पेशवा पेंशन। ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी बाजीराव द्वितीय के। किसके? बाजीराव द्वितीय के। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? तो फ्रेंड्स ये था रेड ड्रैगन। कौन सा? रेड ड्रैगन। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? तो फ्रेंड्स ये था कासिम बाजार। कौन सा? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाता है पुर्तगालियों को। इसको जाता है पुर्तगालियों को। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे ज्योतिबा फुले। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स ये की थी वास्को डी गामा ने। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया? तो फ्रेंड्स ये कराया था सी हुआंगटी ने। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रेंड्स ये था अलबुकरक। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? तो फ्रेंड्स ये मारा गया था पुर्तगाल के साथ हुए संघर्ष में। किसके साथ? पुर्तगाल के हुए साथ संघर्ष में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या उगाने के लिए? चावल उगाने के लिए। कहाँ पे? मद्रास में। कौन? अंग्रेज। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था गुरु हरगोविंद द्वारा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। किस
सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो फ्रेंड्स ये कहा था गुरु अर्जुन देव ने। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया? तो फ्रेंड्स वो कहा गया अमृतसर को। किसको? अमृतसर को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो फ्रेंड्स ये था विलियम बेंटिंक। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? तो फ्रेंड्स ये था करनाल का युद्ध। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे वॉरेन हेस्टिंग। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सुजाउद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो फ्रेंड्स ये थे बंगाल के नवाब। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो फ्रेंड्स ये था सुजाउद्दौला। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया? तो फ्रेंड्स ये मिलाया था 1849 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे दयाराम सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था दयाराम सरस्वती ने। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स ये किया था महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। राजा राममोहन रॉय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था सती प्रथा के लिए। किसके? सती प्रथा के लिए। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड ये की थी विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। सर्वोदय का उदय है सबका उत्थान। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स ये था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ही वे व्यक्ति थे जिसने भारतीय सिविल सेवा सर्वप्रथम उत्तीर्ण की थी। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो फ्रेंड्स ये था विलियम बेंटिंक। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स ये था लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ा जाता है लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स वो था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी लॉर्ड माउंटबेटन के। फ्रेंड्स हिस्ट्री से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लिया है वन लाइनर के तरीके से। फ्रेंड्स ये सभी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपका हाल ही में एग्जाम हो, जीडी, एसएससी, कोई भी ऐसा छोटा एग्जाम हो, प्लीज़ आप इन फैक्ट को पढ़ के चले जाइएगा। आपके सारे क्वेश्चन यहीं से लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।